ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, चलिए रैशनल नंबर्स होते क्या हैं इसको। क्लास 6 और उससे पहले तक हम लोग दो चीज़ जानते थे, दो चीज़ के बारे में बात करते थे। एक था क्या? एक था नंबर्स, है ना, और दूसरा था क्या? फ्रैक्शंस। एक था नंबर और दूसरा था फ्रैक्शन। नंबर्स जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, है ना, और दूसरा था फ्रैक्शंस। क्लास 7 से हम लोग नंबर्स को बदल दिए, किससे? इंटीजर्स से। नंबर्स को चेंज कर दिए, अब नंबर्स नहीं बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन को चेंज कर दिए, हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, तो ये इसमें क्या डिफरेंस है? नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है? जो डिफरेंस नंबर्स और इंटीजर्स में है ना, वही डिफरेंस यहाँ है। जो डिफरेंस नंबर्स और इंटीजर्स में है, वही डिफरेंस फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। तो वो डिफरेंस है क्या? ठीक है, वो डिफरेंस है साइन का। ये नंबर्स जो होते थे, नंबर्स जो है वो प्योर नंबर होता था, उसका कोई साइन नहीं होता था। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 27 है, 1624 है, ये सब क्या है? नंबर्स हैं। इसके बारे में हम लोग, इसके साइन के बारे में बात नहीं करते थे, तो इसको हम लोग प्योर नंबर्स या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या है? ये इंटीजर्स भी है। अगर हम लोग बोलेंगे कि इसके आगे प्लस साइन छुपा हुआ है, इसके आगे प्लस साइन छुपा हुआ है, ये +4 है, ये +4 है, ये +6 है, ये +27 है, ये +1624 है, तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये हम लोग अब नंबर्स नहीं मान रहे हैं, अब क्या मान रहे हैं? इंटीजर्स बोल रहे हैं। तो इंटीजर्स में दो चीज़ रहती है, नंबर में एक चीज़ रहता है। नंबर में सिर्फ नंबर रहेगा, इंटीजर में क्या रहेगा? साइन और नंबर दोनों रहेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? हम लोग नंबर्स में क्या करते थे? दो नंबर के बीच में क्या 24 + 3 है, ये दोनों के बीच में क्या है, इससे हम लोग ऑपरेशन पता कर लेते थे। ये दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ 24 - 4 लिखेंगे, तो इसके बाद हम लोग ये दोनों के बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है। इससे हम लोग पता कर लेते थे कि ये लोग दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना। ठीक है, इससे हम लोग को पता चल जाता था कि क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बट इंटीजर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर में क्या बोलते हैं? ये जो प्लस साइन है, ये दोनों के बीच में नहीं है, ये दोनों के बीच में नहीं है। किसका क्या है फिर? ये 3 का साइन है। जब नंबर बोलते थे हम लोग, तो बोलते थे ये दोनों के बीच का साइन है, और इससे हम लोग ऑपरेशन भी पता लगा लेते कि ऐड करना है। ये कब करते थे हम लोग? छोटे क्लासेस में। अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब क्लास 7 से आगे जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या बोलेंगे? ये प्लस जो है बीच वाला, ये दोनों का ऑपरेशन नहीं बताता है। ये प्लस जो है इसका साइन है, 3 का साइन है। अच्छा, 3 का साइन प्लस है, तो 24 का साइन क्या है? प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है? प्लस है। तो अब जब ये बीच वाला साइन ऑपरेशन को नहीं बताता है, अब ये पहले तो हम लोग बोलते थे कि ये दोनों के बीच का है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो इसी का है। अब जब ये इसका है, तो ऑपरेशन कैसे मालूम करेंगे हम लोग? ऑपरेशन मालूम करते हैं हम लोग ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन पता करते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम लोग रिजल्ट को दे देते हैं। ये हम लोग बताया है, बात कर चुके हैं।
कि जो भी बड़ा साइन होता है उसका नंबर हम लोग रिजल्ट को दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। काम वही हो रहा है जो पहले नंबर के साथ होता था, अभी भी ऑपरेशन माइनस का ही हो रहा है, लेकिन पता करने का तरीका चेंज हो गया है। पहले हम लोग बोलते थे ये दोनों के बीच का माइनस है, अब क्या बोल रहे हैं ये 4 का माइनस, दिस इज -4। अब हम लोग को ऑपरेशन पता करना, काम वही होगा, अभी भी माइनस का होगा, लेकिन उसको कर ढूंढने का तरीका चेंज हो गया। बस समझ में आई? तो ये एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में? दो डिफरेंस हम लोग को समझ में आया। पहला कि नंबर्स में क्या होता था, सिर्फ नंबर होता था, उसका कोई साइन नहीं होता था। इंटीजर्स में क्या होता है, ये सिर्फ नंबर नहीं होता है, नंबर का साइन भी होता है ना। दूसरा डिफरेंस क्या पता चला हम लोग को कि हम लोग पहले सिर्फ बीच वाला साइन देख के हम लोग ऑपरेशन पता लगा लेते थे दो नंबर के बीच में, लेकिन इंटीजर्स में वैसा नहीं होता है, ऑपरेशन पता करना पड़ता है, ऑपरेशन पता करके फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये दो डिफरेंस जो नंबर और इंटीजर्स के बीच में है, वही डिफरेंस फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में। नंबर्स को लेके जब हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो बन जाएगा फ्रैक्शन, इंटीजर्स को लेके ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो बन जाएगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कोई अलग से चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी जब पढ़ाने के टाइम में रैशनल नंबर को फ्रैक्शन भी बोल देंगे। ठीक है, तो समझना वही है, समझना क्या है, फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो भी समझना क्या है, हम लोग अब रैशनल नंबर बोल रहे हैं। नंबर भी बोलेंगे तो नंबर को नंबर नहीं समझना है, वो क्या समझना है हम लोग को, इंटीजर समझना है। अब हम लोग जब भी नंबर, अब ये दोनों अब खत्म हो गए, अब ये दोनों हम लोग के कोई काम के नहीं है। वी विल नेवर एवर डिस्कस अबाउट दिस टू थिंग्स, नंबर्स और फ्रैक्शन के हम लोग कभी भी बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग नंबर बोलते भी हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली इंटीजर बोल रहे हैं। नंबर बोलेंगे समझना क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर। फ्रैक्शन बोलेंगे समझना क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर। क्लियर? तो दो चीज समझ में आ गई। इसको अब हम लोग एडिशन कैसा करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं, ऑपरेशन कैसा पता करते हैं, ऑपरेशन के बाद क्या नंबर देते हैं, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पहले क्लास 7 में, है ना। अच्छा, अब हम लोग को क्लास 8 में एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा है। एडिशन की 3 प्रॉपर्टीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा है। हम लोग को 3 प्रॉपर्टीज सीखने के लिए बोला है। एडिशन की 3 प्रॉपर्टीज किसको लेके, रैशनल नंबर को, इंटीजर्स को लेके नहीं, रैशनल नंबर को लेके 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने किसी की कोई खासियत, कोई खास बात, कोई एक रूल, ऐसा समझो उसको। क्लोजर रूल भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटल में साउंड होता है, मेटल को हम लोग पीट के चादर बना सकते हैं, मेटल को खींच के वायर बना सकते हैं। ये क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, है ना। ठीक है। इसी तरह रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, एडिशन की प्रॉपर्टीज है।
एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है उसकी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या बोले, अगर कोई दो रैशनल नंबर को मान लो 2/5 और -3/7, ये दोनों को ऐड करेंगे अगर हम लोग, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यानी सम आएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा? वो भी एक रैशनल नंबर होगा। करके देखते हैं हम लोग इसको। 2/5 माइनस हो गया ये 3/7 और 35, 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1/35 इज इक्वल टू -1/35। तो ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है ना? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यही बोलता है, यही है इसकी प्रॉपर्टी। इसी का नाम हम लोग क्या नाम दिए इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बोलेगा कि ये दो नंबर दे देगा, बोलेगा 2/5 एक रैशनल नंबर है, -3/7 एक रैशनल नंबर है। प्रूफ करो कि ये शो दैट दे शो द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे ये लोग फॉलो करते हैं इसको दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड कर देंगे और दिखाएंगे कि उसका रिजल्ट भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना? तो यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग देखने हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज देखने वाली थी कि यहाँ पे हम लोग ये प्लस का साइन है, ये साइन किसका है? इसका है क्या? नहीं, ये यहाँ पे ऑपरेशन है। हम लोग क्योंकि पुराना ये ऐसा इसलिए दे रहे हैं कि अभी भी हम लोग, क्योंकि बच्चों के दिमाग में वो जो क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक ऑपरेशन पढ़ते हुए आए हैं, बीच में प्लस बीच में माइनस रख के करते हुए आए हैं, वो अभी भी हम लोग को फॉलो करते हैं। उसके लिए अभी कर रहे हैं। ये पुराना वाला एडिशन है, पुराना वाला एडिशन है, ये प्लस साइन नहीं है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं जब ऐसा रहेगा कि ये दो साइन साथ में आ गए, अगर कभी ये और ये साइन अगल बगल हो गए तो हम लोग इस दोनों को हटा के एक साइन कर देंगे। कैसे करेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा क्या? माइनस। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएगा क्या? माइनस। और अब फिर हम लोग इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस। ऑपरेशन किसका होगा? माइनस का। एलसीएम लिए, इसको इसके साइन के साथ लिखे, इसको इसके साइन के साथ लिखे, फिर यहाँ पे चेक किए प्लस माइनस 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 को ऑपरेशन किए, सब्ट्रैक्शन किए, तो अब बड़े वाले का साइन इसको दे दिए। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ये हम लोग क्लास 7 में सीख चुके हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आए। अगर बोलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी शो करो, है ना, शो दैट दिस नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके बताएंगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि दो रैशनल नंबर, अगर हम लोग कोई भी नंबर है, रैशनल नंबर हो या इंटीजर हो, जैसे हम लोग मान लो 2 + 4 विल बी इक्वल टू 4 + 2, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये एक कौन बताया ये होगा करके? कैसे मालूम हम लोग को? क्योंकि हम लोग करके देखे हैं। ये 6 होता है और ये भी 6 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हो रहा है, इसी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
बहुत इजी है। हाँ। इसी को हम लोग रैशनल नंबर के साथ ले लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग ले लिए -2 by 4 प्लस 3 by 7 माइनस, इसको दे दिया। अब बोला शो दैट दे फॉलो कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -2 by 4 प्लस 3 by 7, है ना। अच्छा, तो ये दोनों का हो गया एलसीएम 28 और -14 और ये प्लस 12, ठीक है। ये माइनस, ठीक है, कर ये तो आता है। 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे इसका माइनस साइन है, ये माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पे, और ये प्लस साइन है इसका, ये प्लस साइन के साथ आएगा। 7 4 ज़ा 28 और 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, तो ऑपरेशन करेंगे माइनस का। 14 माइनस 12 बचा 2 को साइन दे देंगे किसका, माइनस का, आया कितना 28। अब ये कटेगा, जहाँ कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, साइन नहीं कटेगा, साइन वैसे बच जाएगा। ये 1 और ये 4, -1 by 14, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटी कर देंगे। 3 by 7 प्लस के साथ है, और ये इधर चल जाएगा, -2 by 4, प्लस सामने वाला लिखते नहीं है। तो ये आ गया 28 एलसीएम, और ये 4 3 ज़ा 12, प्लस साइन के साथ है, प्लस को नहीं लिखेंगे। और ये कितना हो गया, 4 7 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, और इसका साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 by 28, प्लस माइनस माइनस, माइनस को ऑपरेशन किए, बड़े वाले का साइन दे दिए, फिर कट किए, 1 ज़ा 1 और ये 4, कितना आया, -1 by 14। तो ये यहाँ से क्या पता चला कि ये इसका भी वैल्यू इतना ही है, और इसका भी वैल्यू इतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल है किसके, इसके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर बोलेगा शो दे फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग को यही करना है, पहले इधर रखना है, फिर इसको पलटी करके दिखाना है कि दोनों का वैल्यू सेम आता है, ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये समझ में आ गया ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली है, रैशनल नंबर की नहीं है, एडिशन की एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, जैसे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस, क्या मतलब, समझ में आया, समझ में आया क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ में आया। जैसे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये बोल रहा है ये बराबर होगा किसके, 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा, यही चीज होगा ना, ये होगा ही होगा, दिस इज ऑब्वियस है, हो नहीं, ये जो ऑब्वियस चीज है ना, इसी को उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कोई मेटल है, मैं बताया जैसे शुरू में, मेटल को मारेंगे तो उसमें साउंड होगा, ये ऑब्वियस है, इसीलिए इसको इसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेटल को किसी बैलेंस में रखेंगे तो
तो उसका कोई वेट शो होगा, ऑब्वियस है। इसीलिए इसको इसकी हम लोग प्रॉपर्टी बना, मेटल को ऐसे मारेंगे तो वो चपटा होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये होगा, ये ऐसा होगा, तो यही प्रॉपर्टी हो गई। और इसी प्रॉपर्टी का एक नाम दे दिया। ये हम लोग पहले से जानते हैं, शुरू से जानते हैं, लेकिन इसका एक नाम था, ये नहीं जानते। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि मेटल को पीटेंगे तो वो पतली चादर पतला हो जाएगा, उसकी वो प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का एक नाम है, मैलिएबिलिटी बोलते हैं उसको, मैलिएबिलिटी बोलते हैं हम लोग, लेकिन नाम नहीं मालूम है हम लोग को। वो प्रॉपर्टी हर बच्चा जानता है ना। तो अगर हम लोग को बोलेगा कि इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करो, तो यही करेंगे हम लोग। पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको रख लेंगे, फिर ये दो को ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उससे इसको ऐड करेंगे, और फाइनल रिजल्ट को देख लेंगे और बोलेंगे ये और ये दोनों बराबर है। जैसे इसको करके देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो बीच में इक्वल का साइन आया है ना, तो अब शुरू में इसको ऐसा ये वाला इम्प्लाइज वाला साइन यूज करना है, हर जगह नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 + 3 + 4 हो गया 7, ये 2 + 3 5 + 4, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, दोनों सेम आया। तो हम लोग क्या प्रूफ किए, कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूफ किए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में? एक और लास्ट पॉइंट जो है इसमें हम लोग को जो सीखना है वो है, एक प्रॉपर्टी नहीं है, एक टर्म है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हर रैशनल नंबर का या हर इंटीजर का एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका मिरर इमेज समझ लो। क्या होता है, मिरर इमेज। जैसे अगर तुम मिरर के सामने बैठ के कभी लिखना, अगर राइट हैंड से लिख रहा है तो मिरर में क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। अगर तुम कोई चीज़ को मिरर में राइट हैंड साइड में रखना तो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एडिटिव इनवर्स भी क्या है, वो मिरर इमेज है। नंबर लाइन में मिरर इमेज है, ये 0 है, मान लो मिरर है, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 1 है, तो इसके इधर में क्या होगा, -1। तो ये -1 जो है इसका, -1 जो है इसका एडिटिव इनवर्स है। ये नाम याद रखना है, बाकी तो तुम जानता है। हम लोग ये सिर्फ जानते हैं ये चीज़ को, नाम नहीं मालूम है हम लोग को, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो इसके अपोजिट में यहाँ पे कितना, उतनी दूरी पे क्या रहेगा, -2। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे हम लोग का मान लो यहाँ से थोड़ा दूर पे 5/2 है, तो इसके भी थोड़ा दूर पे -5/2 होगा, है ना। तो ये 5 ये +5/2 का क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। यदि साइन चेंज कर देंगे तो हम लोग वो क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स से फायदा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स से फायदा क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हम लोग बोलते हैं कि वो नंबर है जिसको हम लोग ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे इसका बोला मैं, इसका एडिटिव इनवर्स कौन है, +1 का एडिटिव इनवर्स -1। तो +1 में अगर मैं -1 को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक को भगा देंगे हम लोग। 2 रहेंगे तो हम लोग एक को, दोनों साथ साथ रहेंगे तो एक को भगा देते हैं। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा -1 +-
माइनस वर्क होगा सब्ट्रैक्शन का, 1 में से 1 जाएगा 0, क्या आ गया 0। यानी एडिटिव इन्वर्स को, किसी नंबर के एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे हम लोग, किसी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इसी तरह 2 को -2 से ऐड करेंगे तो +5/2 को -5/2 से ऐड करेंगे तो ये +5/2 का ये क्या हो गया इन्वर्स। तो इतनी चीज़ें हैं, इसी के ऊपर आपको इसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है।